वाक़ियतन बेहतरीन जा रही है। मैं रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत के लिए हमेशा कुछ तजवीज़ें, कुछ टोटके, कुछ टिप्स, कुछ राहें, कुछ रास्ते और बहुत आज़मूदा तजर्बात तलाश करता रहता हूँ। आज एक तोहफ़ा तलाश करके लाया हूँ और वो तलाश ये है कि सदियों से आज़मूदा तलाश है। ये मेरा अपना आज़मूदा नहीं सिर्फ, बल्कि सदी दर सदी ये आज़मूद। ऐसे 3 अज्जा जो सदा जवानी और तंदुरुस्ती के राज को बाकी रखें, आपको हमेशा सेहतमंद रखें। ये जन्नती राज कुरानी तोहफा भी है, नबवी सौगात भी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके फायदे बताऊंगा। यकीनन इसके फवायद सुन के आप हैरान होंगे। दरअसल बाज़ चीजें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर मुख्तसर, मामूली, छोटी होती हैं, लेकिन इसकी ताकत और तासीर बहुत ज्यादा है। लोग इसको मामूली समझकर छोड़ देते हैं, हालांकि यही वो चीज है जो इंसानियत की बका है। जिस्म के हर हिस्से को तंदुरुस्त और तवाना करती है। जिस्म के हर हिस्से को सेहत का उसूल, सेहत का राज और जिंदगी बख्शती है। वो 3 अज्जा क्या हैं? नंबर 1 अनार, नंबर 2 जैतून और नंबर 3 शहद। अनार, जैतून और शहद, इन तीनों का तस्करा कुरान में है। इन तीनों का तस्करा हदीस में है। ये तीनों जन्नत में होंगे। अनार जन्नत का फल, जैतून जन्नती नेमत और शहद जन्नत की नहर। और कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया कि अंगूर के बागात जैतून और अनार भी हमने पैदा किए, आपस में एक जैसे और फल जायके जुदा जुदा। और फिर फरमाया कि इस शहद की मक्खियों में बहुत ज्यादा ऐसे पीने का शरबत निकलता है जिसके रंग जुदागाना है और इसके लिए, इसमें लोगों के लिए शिफा है। फीही शिफा लिन्नास। अगर हम तीनों चीजों को मिला लें जो सदियों के तजर्बात से साबित है, सदियां इनके फवायद की गवाह हैं, और इसमें इलाज मुआलजे का एक बहुत बड़ा राज है। जिसने आजमाया मुफीद पाया, सेहतमंद पाया, बाकमाल पाया। क्यों? जब ये तीनों अज्जा आपस में मिलते हैं, हर जुज़ की ताकत आपस में मिल जाती है। फिर ये अज्जा एक एक हैं, लेकिन जब ताकत बनती है तो ये 3000 गुना बन जाती है। और जब 3000 गुना बन जाती है, एक ताकतवर फार्मूला बन जाता है जो सेहत और तंदुरुस्ती और बकाए इंसानियत और फिटनेस के लिए राजों में से राज है। और तीनों अज्जा आपस में मिला लें, अनार का रस, जैतून का वो तेल जो बहुत खालिस, और शहद मिला लें, हम वजन मिला लें, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, या 1 कप, 1 कप, 1 कप, हम वजन मिला लें, खूब अच्छी तरह मिला के रख लें। हम इसको पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 2 बार या 1 बार। अब इसके फायदे सुनते चले जाएं। इसको किसी ड्रॉपर में डाल लें, सोते वक्त 1 कतरा आंख में डालें। हल्की जलन जरूर होगी, लेकिन इस जलन का फायदा आप अगर सुनते जाएंगे और इसके फवायद के कमालात अगर आप पे खुलेंगे तो फिर वो जलन इस मामले में कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, आंख के अंदर कुछ ऐसा काला मोतिया या ऐसी बीमारी जिसका इलाज बज़ाहिर नामुमकिन है। इसके लिए बेहतरीन तोहफा है। जिन्हें रात को नजर नहीं आता या दिन को धुंधला नजर आता है, उनकी नजर खत्म हो गई है, उनके लिए निहायत मुफीद है। कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल या ऐसी तेज लहरें, शुआएं, वेल्डिंग की या किसी ऐसी ताबकारी जिससे आंखें कमजोर हो गई हैं, नजरें खत्म हो रही हैं, और आंखों में अगर सोते वक्त डालें। आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में ताबकारी खतरनाक लहरें और शुआएं जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन हमारी आंख को खा रही हैं। ये चीज अगर आप चाहते हैं खत्म हो जाए और इससे हिफाजत हो, इसे आंख में डालें। दूसरा फायदा, जिसके दिल के वाल्व बंद हो, दिल की बहुत बड़ी सर्जरी का मशवरा हो चुका हो, धड़कन बहुत तेज होती हो, ब्लड प्रेशर कभी लो, कभी हाई, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे लोगों के लिए सेहतमंदी का ये टोटका, यानी दिल की बीमारियों के लिए तो कमाल चीज है, दिल की जो भी बीमारी हो। तीसरा फायदा, अगर कोई ये चाहता है कि उसके जोड़, कमर, पट्टे, आसाब सलामत रहें, जिंदगी भर माजूरी और मजबूरी ना हो, हमेशा सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद निजाम उसके साथ रहे, लंबी उम्र पाने और लंबा सफर जिंदगी तय करना चाहते हैं लेकिन सेहतमंदी के साथ, वो ये टोटका 100% इस्तेमाल करें। अगर आप एक वक्त में 3 चम्मच शहद, 3 चम्मच जैतून, 3 चम्मच अनार का रस ले सकते हैं
अनार का रस अगर हल्का थोड़ा सा खट्टा भी हो तो हर्ज नहीं, नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। ये तीनों चीजें मिलाएं और फिर पिलाएं या पिएं। चौथा फायदा, जो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां, स्याह दाग, स्याही बढ़ रही, धब्बे मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, वो ये टोटका पीने में और लगाने में भी इस्तेमाल करें। हथेली पे डालकर चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं। अच्छा, एक है लगाना, एक है मलना। मलते रहें कम से कम 10 या चंद मिनट, फिर डालें, फिर मलें। इस तरह चेहरे पर जो स्याह दाग हैं खत्म होंगे, शफाफ रहेगा, सेहतमंद रहेगा। इसको पीने में भी चेहरे की सेहतमंदी के राज खुलते हैं और इसको मलने में भी सेहतमंदी के राज दिखते हैं। ये जिस्म की अंदरूनी सेहत और बैरून सेहत का मुकम्मल और 100% इलाज है। और हकीकी जिंदगी अगर चाहते हैं तो इस टोटके के साथ दोस्ती करें। पांचवा फायदा, आप सेहतमंद हैं, आपको इन तकालीफ में से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि वाकई सारी उम्र सेहतमंद रहें, सारी उम्र सेहत और तंदुरुस्ती के राज पाते रहें। फिर आप कभी ना भूलें, इसको हमेशा अपने पास रखें, यानी इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहें। नस्लों को इस्तेमाल करें, नस्लें सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रहेंगी। उनकी नजरें, उनके आसाब, वक्त से पहले बुढ़ापा, याददाश्त बहुत मजबूत होती है, ताकतवर जिस्म होता है, फौलादी कुव्वतें मिलती हैं, बाकमाल जवानी होती है और इंशाअल्लाह चमकती दमकती जिंदगी का एक बेहतरीन राज मैं आपको दे चुका हूं। कुरानी राज है, नबवी राज है, सेहत का राज है, तंदुरुस्ती का राज है और है बिल्कुल सस्ता, कोई महंगा नहीं है। अगर आप दवाओं के मुकाबले में इसका मवाजना करें या ऐसी ग़िज़ाएं जो जाके सेहत को बर्बाद करती हैं उनसे मवाजना करें तो ये बहुत सस्ता और हर जगह मिलने वाला सेहतमंद और ताकतवर टोटका है। आए, आज के बाद इसको नहीं भूलेंगे, आज के बाद इसके सेहत के राज को इंशाअल्लाह पाएंगे। अपना ख्याल कीजिएगा, सेहत का भी और रूहानियत का भी। पहले दिन से हम सलाजीत को खास ताकत के लिए समझते हैं और उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये तो जिसमें मादनियात की कमी को पूरा करती है। A to Z हमारे जितने मिनरल्स हैं उन सब की कमी को पूरा करती है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत खास के लिए एक चीज़ भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तिब का एक नादिर और नायाब फार्मूला, टोटका, नुस्खा सलाजीत है। हाँ, असल में ये दो लफ्ज़ों से निकला है, सिल और जीत। जीत कहते हैं दिल को, जीत कहते हैं उसके अंदर के हिस्से को, सिल कहते हैं पत्थर को। पत्थर के अंदर जो दिल होता है, उस दिल के अंदर से जो मवाद, पसीना, इसलिए इसको अर्कुल जिबाल भी कहते हैं, पहाड़ों का पसीना, ये उससे निकलता है। हमारे दिल के तो हुंजा, उसके आगे जो पहाड़ हैं उनसे ये निकलता है और इसको बाकायदा खुरचा जाता है। खुरचते हुए फिर इसमें पत्थर के हिस्से अज्जा भी आ जाते हैं, उसको बाकायदा फिल्टर किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। ये हैरत अंगेज़, मैं आपको एक वाक़या भी बताता हूँ और इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद और फ़ज़ाइल भी, कमालात भी बहुत लाजवाब, ऐसे लाजवाब कि आप गुमान नहीं कर सकते कि इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं। वो साहब बताने लगे कि मैंने सोचा कि सलाजीत आखिर चीज़ क्या है। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं एक कप पी कर तो देखूँ। खैर, मैंने एक कप पी लिया, मगर ज़रूरत से ज़्यादा पिया। जब ज़रूरत से ज़्यादा पिया तो अचानक मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फ़ौरन अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाली, डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और मैंने उसको बस इतना कह सका कि मैंने एक कप सलाजीत पी लिया। मैंने समझा कि मैं फ़ौरन ताकतवर हो जाऊं और यह कहकर मैं गिर गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तंबीह से समझाया कि ऐसा मत करना। असल में हम उससे जिस चीज़ का फ़ायदा बताना चाह रहे हैं वो फ़ायदा उसमें है, लेकिन वो ताकतवर और वो फौरी फ़ायदा नहीं है जो हम ख़ास मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सलाजीत के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये वहाँ एक लंगूर होता है, उसका पखाना होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर होता है, वो पिघल जाता है। हालांकि नहीं,
میری اس پہ تحقیق ہے، سالہ سال میری زندگی کا اس میں کچھ وقت گزرا ہے۔ سلاجید دراصل پہاڑوں سے نکلتا ہوا پہاڑوں کار کے، اور ہر پہاڑ سے نہیں نکلتا، ایک خاص قسم کے پہاڑ ہیں، اس میں اللہ کا نظام چلتا ہے اور وہاں سے ایک گوند نکلتی ہے، اس گوند کا نام سلاجید ہے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں، آپ کو استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو جن کا واقعہ سنایا وہ دراصل ہنزا کے علاقے کریم آباد کے ایک رہائشی 1980 کی بات ہے، والد صاحب کے ساتھ سلاجید بنانے کا کاروبار کرتے تھے۔ سلاجید کیا ہے، کیسی بنتی ہے؟ سلاجید ایک قدرتی چپچپا سا سیاہ مادہ ہے، اونچے پہاڑوں میں ہوتا ہے، چٹانوں سے حل ہوتا ہے، اسے پتھروں کا پسینہ میں نے ارکو جبال بھی کہا۔ ہزاروں سالوں سے روایتی طب اور طب یونانی آیورویدک جو ہندی طب ہے اس میں بھی استعمال، جسمانی کمزوریوں، جوڑوں کے درد اور توانائی کو بڑھانے میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ سلاجید میں معدنیات اور پودوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہزاروں سال تک چٹانوں میں دبے رہتے ہیں۔ گرمی میں جب یہ پہاڑ کی سورج کی تپش پڑتی ہے تو یہ چٹانوں کی درازوں سے ایک چپچپے مادے کے طور پر گوند کی شکل میں اسے پھر نکلتے ہیں، پھر اسے جمع کرتے ہیں۔ خطرناک دشوار گزار پہاڑیاں ہیں، وہاں کے جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو چڑھنے کا، ان کو اتارنے کا فن آتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ گلگت بلتستان ان پہاڑیوں میں ہوتا ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہو، اس کے بعد ایک پورا اس کا ایک پلانٹ، اس کی صفائی، اس کا نظام، پھر اس کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ اور پھر اصل سلاجید کی نشاندہی، یہ سارا وہ ایک نظام ہے جو سلاجید کے ساتھ، سلاجید کی کیفیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو خصوصی بتاؤں، وہ یہ ہے کہ سلاجید ہماری اصل میں جسم، پٹھے اور اعصاب، دماغی کمزوری اور توانائی اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور جسم کو، اعصاب کو اور مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے، دماغی طاقت کو۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، جو علاقے سلاجید سے منسلک ہیں، جن علاقوں میں سلاجید ہے، وہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے۔ اب تو وہ زندگی نہ رہی، مصنوعی غذائیں پہاڑوں کے آخر تک پہنچی اور ان غذاؤں نے ہمارے جسم کو، ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیا، ورنہ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے رکھی وہاں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے وہاں رکھی ہے جہاں چوٹیں لگتی ہیں، جہاں پہاڑ سے انسان گرتا ہے، جہاں پتھر سے گرتا ہے، ظاہر پہاڑی زندگی ہے۔ تو یہ چوٹ کے لیے، ہڈی ٹوٹنے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جہاں برف پڑتی ہو، برف کا احساس تک نہ ہو، اس کے لیے، قوت خاص کے لیے بھی ہے، لیکن ہم صرف اسے قوت خاص کے لیے سمجھتے ہیں، یہ اور حیرت انگیز ہمارے جسم کے لیے مفید ہے۔ آئے ہم اس کو مقدار خوراک بتاتے ہیں کہ مقدار خوراک کیا ہے۔ چنے کے برابر گرم دودھ کے ساتھ منہ میں ڈال کے اوپر سے دودھ پی لیں یا اس میں ملائیں، لیکن چونکہ مواد کڑوا ہوتا ہے، آپ گولی کی طرح بنا کے اس کو گرم دودھ کے کپ سے، گلاس سے یا ایک پیالے سے لے لیں۔ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے افراد روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ماہ یا زندگی کا معمول، لیکن موسم سرما میں، اور نوجوان ہفتے میں 1 یا 2 بار۔ بچے اس ابھی فی الحال استعمال نہ کریں، ہاں وہ بچے استعمال کریں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، موسم سرما میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں آپ کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو نہ کریں، ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اور کوئی اس کے نقصانات نہیں ہیں۔ ہاں وہ سلاجید جس میں پتھر کی ملاوٹ ہو یا کسی اور چیز کی، وہ تو ویسی صحت کے لیے ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے۔ اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں، وہ پہاڑوں میں استعمال کریں، یہاں تھوڑی مقدار میں نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے بھی یہ جسمانی طور پہ، اعصابی طور پہ اور پٹھوں کے لیے ایک انوکھا ٹونک ہے، قدرت نے دیا ہے، فطرت نے دیا ہے، اور فطرت کا یہ ٹونک حیرت انگیز ہے۔ آئے میں آپ کو پھر اس سلسلے میں قوت خاص کے لیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں۔ ایک نسخہ ہے بہت لاجواب، وہ آپ کی ان کمزوریوں کے ختم کرنے میں جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں، وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے، طاقتور بھی رکھے۔ اس کا ٹوٹکا سنیں، وہ چیزیں صرف 4 ہیں۔ تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام، کلونجی 50 گرام اور مصری 50 گرام۔ اس میں صرف تخم ریحان نہیں کوٹنا، کلونجی، مصری اور اکر کرہ کو آپ پاؤڈر بنا لیں، یہ چاروں چیزیں مکس کر لیں اور یہ اب دوا تیار ہے۔ یعنی تخم ریحان نہیں کوٹیں، باقی چیزوں کوٹ لیں اور کوٹ کے
اس کا ایک پاؤڈر بنا دیں، دن میں صرف 2 دفعہ صبح شام یا 1 دفعہ آپ دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں۔ یہ بہت لاجواب چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز قوت کا احساس ہوگا، ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور وہ کمال حاصل ہوگا جو آپ ہر طاقت کی دوائی بھول جائیں گے۔ یقین جانیے یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے۔ اکرکرہ ایک جڑی، ایک بنیاد ہے، ایک روٹ ہے، ایک پودے کی جڑ ہے۔ تخم ریحان وہ ہے جو جنتی پودا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جب جنتی جائے گا تو ریحان کا پودا ہوگا، روحم و ریحان و جنات النعیم، جنت کا پودا ہوگا اور بہت کمال نسخہ ہے، بہترین کلونجی۔ یہ نبوی غذا ہے، نبوی دوا ہے، بہت ٹوٹکا لاجواب ہے۔ اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، قوت خاص کے لیے اس کو استعمال کیجیے۔ اور آج امید ہے آپ سمجھے ہوں گے کہ سلاجیت کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے۔ سلاجیت واقعی ہماری جسم کی ضرورت ہے، ہم نے فطری چیزیں چھوڑ دی اور محروم ہو گئے۔ آج کے بعد فطری دنیا کو تلاش، فطری چیزوں کو تلاش کریں اور زندگی میں کامیاب